वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम करंट अफेयर्स लेंगे राजस्थान स्टेट के। इससे पहले एक पार्ट आ चुका है मई 2024 का और ये सेकंड पार्ट है एंड दिस इज़ आल्सो द फाइनल पार्ट ऑफ राजस्थान करंट अफेयर्स। तो पहले प्रश्न से शुरू कर लेते हैं। राजस्थान में सबसे लंबा रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है जयगढ़ से नाहरगढ़, मतलब जयपुर में। और इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? तो कुल लंबाई होगी इसकी 6.5 किलोमीटर। और अगर बात करें राजस्थान में रोपवे की स्थिति, तो इस वक्त 4 जो हैं रोपवे हैं राजस्थान में, ठीक है। और 5वां और ये जो छठे की हम जो बात कर रहे हैं ये निर्माणाधीन है, मतलब बनेगा। और अगर बात करें कि सबसे पुराना रोपवे कौन सा है, तो वो है सुंदा माता मंदिर रोपवे जो कि जालोर में है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 800 मीटर। और ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 20 दिसंबर 2006 को, ठीक है। और उसके बाद दूसरा रोपवे है मनसापूर्ण करनी रोपवे जो कि उदयपुर में है, पिछोला झील के पास में, ठीक है, जिसकी लंबाई है 387 मीटर। और तीसरा जो रोपवे है वो है सावित्री माता रोपवे, पुष्कर में है जो, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 700 मीटर, मतलब ये सेकंड लॉन्गेस्ट रोपवे है राजस्थान का, ठीक है। और इसको कब शुरू किया गया था? तो इसको 2016 में जो है शुरू किया गया था। उसके बाद चौथा जो रोपवे है वो है सामोद वीर हनुमान रोपवे जो कि चोमू जयपुर में है, ठीक है। इसकी लंबाई आपकी 400 मीटर है। और ये जो 5वां रोपवे है जो कि अन्नपूर्णा माता मंदिर से लेकर वैष्णो माता मंदिर तक होगा, ये अभी निर्माणाधीन है, ठीक है। और जो इसका लाइसेंस है वो 2022 में दिया गया था। और ये कहाँ पर होगा? तो ये भी जयपुर में होगा, ठीक है। और जो ये सबसे लंबा रोपवे बनाया जाएगा ये भी जयपुर में बनाया जाएगा, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और इसकी जो टोटल लंबाई होगी वो कितनी होगी? तो दैट इज़ 6.5 किलोमीटर। Which is the first religious trust of Rajasthan which is operating its temple fully on solar energy? तो एक रिलीजियस ट्रस्ट है और उसके अधीन में जो है एक मंदिर आता है। तो उस मंदिर में जो सारी गतिविधियां हैं वो सोलर एनर्जी के थ्रू जो है चलाई जा रही हैं, ठीक है। और ये कौन सा रिलीजियस ट्रस्ट है जिसके अंडर में ये मंदिर आता है? तो वो है जसोल धाम ट्रस्ट, ठीक है। और इसके अंडर में जो रानी भटियानी टेम्पल है उसमें जो सारी गतिविधियां हैं वो सोलर एनर्जी से जो है चलाई जा रही हैं, ठीक है। और 180 किलोवाट का सोलर प्लांट जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है। और अगर बात करें कि ये मंदिर इस वक्त कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में। Which program will be launched by the Medical and Health Department of Rajasthan to increase green area in state? तो राजस्थान में जो है ग्रीन एरिया बढ़ाया जाएगा मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। और उन्होंने इसके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है और उस प्रोग्राम का क्या नाम रखा गया है? तो दैट इज़ हरी वन वृक्षारोपण अभियान। और इसमें कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो 1 लाख जो पौधे हैं वो लगाए जाएंगे हॉस्पिटल्स में। और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कब से कब तक होगा? तो वो होगा 1 से 31 जुलाई तक। और इसमें जो है ये जो हॉस्पिटल्स होंगे जहाँ पर ये प्लांट्स लगाए जाएंगे वही जो हॉस्पिटल्स हैं इन पौधों की देखरेख करेगी। कितने साल के लिए? 5 सालों के लिए। All over India, 500 aspirational blocks have been chosen by Government of India to improve the quality of life. Out of these, 27 blocks are in Rajasthan. In these blocks, Medical and Health Department have selected how many indicators through which quality of health will be determined. तो 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, सेलेक्ट किए हैं। और यहाँ पर जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है सुधारी जाएगी लोगों की। और इन 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में से 27 ब्लॉक्स जो हैं वो राजस्थान में हैं, ठीक है। तो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ इंडिकेटर्स छांटे हैं जिससे कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वहाँ के लोगों की वो डिटरमाइन करेंगे। तो कितने इंडिकेटर्स जो है मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने छांटे हैं? तो दैट इज़ 7। और उसमें से कुछ जो इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो दैट इज़ मैटरनल केयर, बेबीज़ केयर, हाइपरटेंशन, ठीक है, जिसको हम बीपी कहते हैं, फिर डायबिटीज़ स्क्रीनिंग एंड देन टीबी ट्रीटमेंट।
चुनाव के दौरान अवैध शराब, नकदी और अन्य सामग्री की जब्ती में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा? तो राजस्थान का स्थान रहा है पहला। और अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहला स्थान रहा है राजस्थान का, उसके बाद गुजरात का, और तीसरे स्थान पर कौन है? तो दैट इज़ तमिलनाडु। और अगर बात की जाए कि कितने करोड़ की जब्ती हुई है राजस्थान में, तो दैट इज़ 800 करोड़। In the present Lok Sabha elections, how many polling booths will be operated completely by female staff? तो जो पोलिंग बूथ्स हैं कुछ हमारे यहाँ पर राजस्थान में, वो फीमेल स्टाफ के द्वारा चलाए जाएंगे। तो कितने ऐसे पोलिंग बूथ्स जो हैं बनाए गए हैं? तो दैट इज़ 40। और इन पोलिंग बूथ्स का क्या नाम रखा गया है? तो दैट इज़ पिंक बूथ। इन बूथ्स पर जो पहली 5 फीमेल वोटर्स होंगी उनको कुछ गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे कि कितने जो हैं पिंक बूथ्स बनाए गए हैं राजस्थान में, तो दैट इज़ 40। अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम इन विच डिस्ट्रिक्ट कॉफ़ी विद डिविजनल कमिश्नर प्रोग्राम वॉज हेल्ड? तो जो 10th एंड 12th क्लास की जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कॉफ़ी पी है डिविजनल कमिश्नर के साथ में। ये एक प्रोग्राम रखा गया था कि जो ये फीमेल स्टूडेंट्स थी 10th एंड 12th क्लास की, उनको कॉफ़ी पिलाई गई है। ठीक है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है ये प्रोग्राम? तो दैट इज़ इन पाली। और कितनी फीमेल स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो दैट इज़ 100। इन विच डिस्ट्रिक्ट मिरेकल ऑन व्हील्स प्रोग्राम हैज़ बिन ऑर्गेनाइज्ड? तो एक प्रोग्राम जो है वो किया गया था मिरेकल ऑन व्हील्स, ठीक है, और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दैट इज़ इन कोटा। और ये किस प्रोग्राम के तहत हुआ था? ये एक एक्चुअली सब प्रोग्राम है जो एक प्रोग्राम के तहत किया गया था। तो प्रोग्राम क्या था वो? तो दैट इज़ कामयाब कोटा प्रोग्राम, ठीक है, और इसमें जो फिजिकली डिसेबल्ड पीपल थे उन्होंने परफॉर्म किया था। प्रदेश में पौधारोपण कार्यक्रम कब से कब तक चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा 1 जुलाई से 15 अगस्त तक, ठीक है। और किस विभाग द्वारा जो है ये पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो वन विभाग व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग हैं जो ये प्रोग्राम चलाएंगे, ठीक है, और ये सारे ही जिलों में राजस्थान के ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है। तो वाटर होल सर्वे which took place from May 23 to May 24 showed how much population of Great Indian Bustard in जैसलमेर ऑफ राजस्थान? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसको हिंदी में हम घोड़ावन भी कहते हैं और ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है। तो एक सर्वे किया गया था और उसने ये बताया है कि जो जैसलमेर है वहाँ पर इनकी टोटल पॉपुलेशन है 64, ठीक है। और अगर बात की जाए कि जो IUCN रेड लिस्ट है उसमें इस पक्षी का क्या स्टेटस है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस पक्षी का स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी, ठीक है, और इसको जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसके तहत इसको प्रोटेक्शन भी दिया जाता है इस बर्ड को। और अगर बात करें कि टोटल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कितने हैं इंडिया में, तो दैट इज़ 182। और अगर बात करें ट्रेंड की, मतलब कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है कि घट रही है, तो ट्रेंड है इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन। Who has been selected for She Represents 2024 अवार्ड फ्रॉम राजस्थान? तो एक अवार्ड होता है शी रिप्रेजेंट्स और उसमें राजस्थान की तरफ से किसको ये सम्मान दिया गया है? तो दिया गया है प्यारी कुमारी चौहान, ठीक है। और ये एक सरपंच हैं, कौन से गांव की? मंडावर, जो कि राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। Who has been awarded with President's Police Medal from BSF in राजस्थान? तो 2 हस्तियों को ये अवार्ड दिया गया है जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। एक तो चंद्रपाल सिंह हैं जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, दूसरे हैं हरिकेश मीना जो कि झुंझुनू के रहने वाले हैं। श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज़ स्टार्टेड विच प्रोग्राम फॉर द एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एंड एग्री स्टार्टअप्स?
तो जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं और जो स्टार्टअप्स हैं जो कि कहने का मतलब है एग्री बिजनेस करती हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है इस यूनिवर्सिटी ने। तो क्या प्रोग्राम है वो? तो दैट इज़ कोहोर्ट 10.0। और इसमें क्या होगा कि जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं और जो एग्री स्टार्टअप्स हैं, उनकी जो नॉलेज है उसको अपग्रेड किया जाएगा। और अगर मान लो कोई स्टार्टअप है जिसको पैसे की नीड है, तो उसको अप टू 25 लैक्स का जो है फाइनेंशियल एड भी दिया जाएगा। हाउ मैनी पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम राजस्थान गॉट पद्मश्री अवार्ड 2024? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 4 हस्तियों को जो है वो पद्मश्री अवार्ड दिया गया है 2024 का। तो कौन कौन है ये? एक तो अली गनी ब्रदर्स हैं, ये 2 भाई हैं। और इनको किस लिए जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? फॉर मांड सिंगिंग, मतलब मांड गायकी करते हैं ये। और कहाँ के रहने वाले हैं ये? तो ये बीकानेर के रहने वाले हैं। दूसरे हैं जानकी लाल भांड, जो कहने का मतलब है एक बहरूपिया कलाकार हैं, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो दैट इज़ फ्रॉम भीलवाड़ा। फिर लक्ष्मण भट्ट तेलंग हैं, ठीक है, ये जो हैं ध्रुपद गायकी से संबंध रखते हैं, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं जयपुर के। सत्रह 1707 परिंदे एक ही दिन में बांधकर किस जिले ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो परिंदे हैं वो लगाए हैं इस डिस्ट्रिक्ट ने। और कितने परिंदे लगाए हैं? 17,707, वो भी एक ही दिन में, जिसकी वजह से जो है इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट ने जो है कारनामा किया है? तो दैट इज़ झालावाड़। और परिंदे तो आप जानते ही होंगे, ये एक कहने का मतलब है पॉट टाइप होता है जिसमें पानी और खाना रखा जाता है पक्षियों के लिए। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ राजस्थान? तो ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार जो हुआ है वो हुआ है जयपुर में। और ये कौन सा संस्करण था इस ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार का? तो दैट इज़ 13th। 5 से 7 मई तक ये जयपुर में हुआ है। और इसमें क्या था कि जो भी वेडिंग प्लानर्स हैं उनको इनवाइट किया गया था, मतलब जो कि डेकोरेशन करते हैं, या फिर कोई बंदा जो कि अपना स्पेस देता है मैरिजेस के लिए, ठीक है, तो उन बंदों को एक ही जगह पर इनवाइट किया गया था ताकि वो बिज़नेस रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर सकें। और अगर बात की जाए कि थीम क्या रखी गई थी इस ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार की, तो दैट इज़ वेड इन इंडिया, मतलब भारत में शादियाँ कीजिए। मई माह में किस दिन राजस्थान में बाल विवाह की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा? तो 2 दिन जो है वो एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा राजस्थान में। तो वो दिन कौन कौन से हैं? एक तो 10 मई, जब अक्षय तृतीया और आखा तीज आती है। और दूसरा दिन जो है वो है 23 मई, जिस दिन पीपल पूर्णिमा होती है। इस दिन क्या होता है कि जो बाल विवाह बहुत होते हैं, तो इन 2 दिनों में जो है बाल विवाह को रोकने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया था, ठीक है। और इसमें ये भी चीज़ रखी गई थी कि अगर किसी को लगता है कि कहीं बाल विवाह हो रहा है तो वो कंप्लेंट कर सकता था, जिसके लिए एक नंबर रखा गया था। और वो नंबर क्या था? तो दैट इज़ 1098। Delphic Council of Rajasthan has signed memorandum of understanding with 4 schools of Rajasthan to establish how many Delphic clubs? तो जो डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान है, ठीक है, उसने 4 स्कूलों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। कितने डेल्फिक क्लब्स खोलने के लिए? तो 4 डेल्फिक क्लब्स जो है ये खोलेगा, ठीक है। और इस डेल्फिक काउंसिल का काम क्या होता है कि जो भी लोग राजस्थान की कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं मंच पर, तो उनको जो है ये काउंसिल मंच प्रदान करता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट काउंसिल है। और 4 जो है डेल्फिक क्लब्स ये अब खोलेगा 4 स्कूलों के साथ मिलकर। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान हैज़ स्टार्टेड विच प्रोग्राम टू स्टॉप एडल्ट्रेशन इन फूड आइटम्स? मतलब जो लोग बाग फूड्स में मिलावट करते हैं उनके लिए एक अभियान चलाया गया है उनको रोकने के लिए। तो उस अभियान का क्या नाम है? तो दैट इज़ शुद्ध आहार मिलावट पर वार। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है वो टाइमली जो है राजस्थान गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइज़ करती है। और ऑर्गेनाइज़ कब करती है? जब भी कोई
वार त्यौहार होता है, जैसे कि होली आती है, रक्षाबंधन आता है या फिर दिवाली आती है, उससे जस्ट पहले जो है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस प्रोग्राम का क्या नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है बिकॉज बार बार ये होता है राजस्थान में। तो इस प्रोग्राम का नाम है शुद्ध आहार मिलावट पर वार। For the first time in Rajasthan, which application has been launched by the Jaipur Municipal Corporation Heritage to sell e-waste easily while you are at home? तो अब आप जो अपने घर का कबाड़ है अपने घर बैठे हुए बेच सकते हैं। और किस एप्लीकेशन के थ्रू ये होगा, तो दैट इज़ रिसाइकल जयपुर ऐप। और किस ने ये चीज़ शुरू की है, तो ये शुरू की है जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हेरिटेज, ठीक है, उसने ये चीज़ शुरू की है। और इसके माध्यम से आप कोई भी आपके घर में अगर ऐसा कंप्यूटर या फिर बैटरी पड़ी है जो कि यूज़लेस है तो उसको आप बेच सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है उसको बेच सकते हैं। पुरानी किताबें या फिर न्यूज़पेपर है उसको भी आप इस एप्लीकेशन के थ्रू बेच सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी पहल है। तो आपको एप्लीकेशन का नाम याद रखना है और दैट इज़ रिसाइकल जयपुर ऐप। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राजस्थान के किस शहर में आदर्श नशा मुक्ति केंद्र खोलने के निर्देश दिए हैं? तो ये नशा मुक्ति केंद्र खुलेगा जयपुर में। और साफ सी बात है, उद्देश्य इसका ये है कि जो प्रदेश में युवा हैं उनको जो नशे की लत से दूर रखा जाए। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ऑलरेडी एक प्रोग्राम जो है राजस्थान गवर्नमेंट चला रही है ताकि युवा जो हैं वो नशे की लत में ना पड़े। तो वो प्रोग्राम है बड़ी कार्यक्रम, ये भी आप ध्यान रखेंगे। Which district in Rajasthan has purchased maximum wheat from farmers at minimum support price? तो जो हनुमानगढ़ जिला है उसने सबसे ज़्यादा जो है वीट परचेज किया है फार्मर्स से, ठीक है, एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। और अगर बात करें कि राजस्थान में इस वक्त एमएसपी क्या है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, तो दैट इज़ 2275 पर क्विंटल, ठीक है। इसके अलावा जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो 125 रुपये का बोनस और देती है फार्मर्स को इस एमएसपी के अलावा। तो टोटल जो अमाउंट है वो कितनी मिलती है फार्मर्स को, तो दैट इज़ 2400 रुपीज़ पर क्विंटल। Public Health Engineering Department PHED and Groundwater Department GWD have started registering attendance of their employees through which app? तो अब जो इनके कर्मचारी होंगे, इन डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी होंगे, उनकी अटेंडेंस किस एप्लीकेशन के थ्रू होगी, तो दैट इज़ राज SSO AMS अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्यों किया गया है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जो कर्मचारी होता है वो ये कहकर जाता है कि वो काम करने जा रहा है बट वो जाता कहीं और है। तो अब इससे क्या है, उसको ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। वो जहाँ भी होगा उसकी लोकेशन जो है डिपार्टमेंट ट्रैक कर सकता है। और अगर वो गलत जगह पर है तो उसको जो है इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि वो सही जगह पर जाए और अपना काम करे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सिस्टम है बनाया गया है इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। In April 2024, how much increment has been seen in the GST collection in Rajasthan? तो ईयर ऑन ईयर बेसिस GST का जो कलेक्शन है राजस्थान में कितना इंक्रीज हुआ है, तो दैट इज़ 16%, ठीक है। और अगर बात करें फुल फॉर्म की GST की तो वो क्या है, तो दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब भी आप कोई चीज़ बेचते हैं या फिर ख़रीदते हैं तो आपको ये टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है तो आपको ध्यान रखनी है। और अगर बात करें कि कब जो है इस सिस्टम को लागू किया गया था, तो इस सिस्टम को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। इससे पहले कौन सा सिस्टम चला करता था हमारे इंडिया में, तो दैट इज़ वैट वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम था वो। तो उसको ख़त्म करके जो है ये GST सिस्टम लागू किया गया था। To eradicate which disease by 2030 a joint steering committee has been established in Rajasthan? तो एक जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है राजस्थान में किस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, तो वो है रेबीज़, ठीक है। और ये जो है एक नेशनल प्लान चल रहा है, उसके अंडर में जो है ये जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। तो वो नेशनल प्लान क्या है, तो दैट इज़ नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज़ एलिमिनेशन फ्रॉम इंडिया बाय 2030।
At the prestigious third edition of Elorda Cup held in Astana, Kazakhstan, who secured bronze medal in 92 kg men's category boxing. तो जो 92 kg मेंस कैटेगरी थी बॉक्सिंग की, उसमें ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है राजस्थान की तरफ से? तो दैट इज़ गौरव चौहान, ठीक है। और ये अगर बात करें कि कहाँ पर इस वक्त जॉब कर रहे हैं, तो ये हविलदार हैं आर्मी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। To stop cyber crimes from Bharatpur, which is a hot spot for cyber crimes, which program has been started by the Rajasthan government. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भरतपुर है वो मेवात एरिया में आता है, ठीक है। और जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं, मोस्टली जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो इस डिस्ट्रिक्ट में से होते हैं। तो एक प्रोग्राम चलाया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, ठीक है, साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए। तो वो प्रोग्राम क्या है, वो ऑपरेशन क्या है? तो दैट इज़ ऑपरेशन एंटीवायरस, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मेवात एरिया है उसमें कुछ जो पार्ट है वो हरियाणा का आता है, कुछ पार्ट राजस्थान का आता है और कुछ पार्ट जो है उत्तर प्रदेश का आता है, ठीक है। भरतपुर भी जो है मेवात एरिया में आता है और भरतपुर फेमस है साइबर क्राइम्स के लिए। तो यहाँ से कोई साइबर क्राइम ना हो तो उसको रोकने के लिए एक ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो ऑपरेशन है इसका नाम आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट है। तो विच यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हैज़ बिन अवॉर्डेड द चांसलर्स अवार्ड एंड ट्रॉफी? तो ये दिया गया है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी को। और अगर बात करें कि ये जो यूनिवर्सिटी है कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो ये स्थापित की गई थी उदयपुर में। वाइस चांसलर की बात करें तो वो हैं सुनीता मिश्रा, जो कि आपको इस वक्त इस पिक में दिखाई दे रही हैं। और कब इस्टेब्लिश किया गया था इस यूनिवर्सिटी को? तो दैट इज़ इन द ईयर 1962। Which engineering college becomes the first autonomous engineering college of Rajasthan? तो फर्स्ट ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा बना है राजस्थान का? तो वो बना है स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, ठीक है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। और इससे बेनिफिट क्या होगा इस कॉलेज को कि ये खुद जो है अपना सिलेबस डिज़ाइन कर सकेगा अपने स्टूडेंट्स के लिए। और अगर बात करें कि किस यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है, तो दैट इज़ फ्रॉम राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और इसको जो ये परमिशन दी गई है ऑटोनोमस होने की, तो दैट इज़ फॉर द 10 ईयर्स। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड विच स्कूल इन जयपुर राजस्थान? तो जयपुर राजस्थान में आए हुए थे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, और इन्होंने जो है एक स्कूल का इनॉग्रेशन किया है। तो उस स्कूल का नाम क्या है? तो दैट इज़ द कुलिश स्कूल। In how many districts of Rajasthan Atal Innovation Studio and Accelerators will be opened? तो ये जो एक्सेलरेटर्स हैं 4 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए जाएंगे राजस्थान के। तो वो डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी हैं? तो दैट इज़ जयपुर, उदयपुर, भरतपुर एंड बीकानेर। और ये AISA होते क्या हैं? तो इसमें जो भी हमारे यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, उनको स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जो भी वो बिजनेस खोलना चाहते हैं। अगर उनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो फाइनेंस भी दिया जाता है, और अगर उनको मशीन्स की रिक्वायरमेंट है तो उनको जो है मशीन्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। और जैसे जैसे वो काम करते हैं और वो जो है मनी अर्न करते हैं, तो कुछ हिस्सा प्रॉफिट का जो है वो गवर्नमेंट को देते हैं, जो भी उन्होंने गवर्नमेंट से लिया था, ताकि वो जो है उसकी भरपाई कर सकें, ठीक है। तो आपको अभी ये ध्यान रखना है कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये एक्सीलरेटर्स बनाए गए हैं। हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभयारण्य में ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ मकड़ी की प्रजाति पाई गई है? तो ये पाई गई है ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि चुरू में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस प्रजाति का क्या नाम रखा गया है? तो दैट इज़ प्यूसेटिया छपराज निर्विन। तो ये जो है इस स्पीशी का नाम रखा गया है। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में मोनिका जाट ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और इस वक्त ये कहाँ पर काम कर रही हैं? तो ये एज अ कमर्शियल क्लर्क काम कर रही हैं उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल में।
ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को राज्य में कहाँ पर 2500 वर्ष पुराने यज्ञ कुंड, सिक्के व धातु के औजार मिले हैं? तो ये मिले हैं भैच गांव है डीग में, तो वहाँ पर जो है ये चीज़ें पाई गई हैं। सो गाइज, ये कुछ क्वेश्चंस थे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।